सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। साहब ने एक एक भक्तों के भीतर आपको सदगुरु कबीर साहब का शब्द प्रकट करना पड़ेगा, वाणी की वो तेज प्रकट करना पड़ेगा। अरे हमारे साहब की वाणी में तो वो तेज है जो सोए हुए को उठाने को क्या, मुर्दों को भी जिंदा कर दे। और हम तो भक्त हैं और हमारे भी साहब स्वयं चल कर आए हैं, तो हमें कैसा जागरण करना है। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। वो उत्साह, वो क्रांति आपको लानी होगी, वो एकता, वो अखंडता लाना होगा जो हमारे सैकड़ों वर्ष कबीर पंथ की विरासत के बीच में, जो आज 15 पीढ़ी के त्याग, तपस्या, परिश्रम का परिणाम से जो कबीर पंथ की ये चकाचौंध है, इसको अब जब 16वें वंश प्रतापाचार्य अपने हाथ में सत्य नाम का झंडा लेकर विश्व में भ्रमण करने के लिए आज पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, और कबीर साहब का नाम, उनका संदेश विश्व में ले जाने के लिए, कबीर पंथ का परचम विश्व में लहराने के लिए केडी मिशन का झंडा उठाए, तो हमारा क्या दायित्व बनता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक साहब को सुनिए और उनके संदेशों को ग्रहण कीजिए। वो तेज, वो जोश, वो उत्साह जो साहब एक एक कबीर पंथियों के हृदय में लाना चाहते हैं, वो सब हमारा कर्तव्य है और हमें अपने उस कर्तव्य का पालन इस समय करना है, बहुत एकता, अखंडता और निर्भयता के साथ, क्योंकि ये घटना घटेगी। हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य के समय ये क्रांति आना ही था, ये तो सदगुरु कबीर साहब ने 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिए थे। वो वाणी आपको हो रही है, वो पद आप याद कीजिए और उस महामंत्र के ताकत से आप केडी मिशन का परचम, कबीर पंथ का परचम अपने गांव, गली, जिले, राज्यों में लहराने के लिए अब एक एक कबीर पंथ मुट्ठी बांध लीजिए, अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए। हमारे सदगुरु आए हैं, हमारे साहब आए हैं, भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु बिना कबीर। उसरवाही में पता नहीं कितने आप भक्त हैं आसपास, जो हमारे साहब का ये दया बरस रहा है, करुणा बरस रहा है, तो इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे साथ बहुत जोश के साथ हृदय से आवाज आनी चाहिए, सदगुरु कबीर साहब का वो पद आप मेरे साथ उच्चारित करिएगा। इस भाव के साथ हम साहब को सादर आमंत्रित करेंगे। उदित नाम निर्भय उजियारा, बाही नाम सो जीव उबारा, नाम उदित संतन सो प्यारा, मारो काल होए जड़ सारा, साहे बंदगी, भाव के साथ साहब के चरणों में सादर अर्जी है, बंदगी है। अपने आशीर्वचनों से हमें निर्भयता प्रदान करेंगे, हमारे अंदर एक नया उजाला लाएंगे, नया उदय लाएंगे। इस भाव के साथ साहब के चरणों में सादर अर्जी है, साहे बंदगी। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी, साहे बंदगी साहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप सभी ने मेरा इतना स्वागत किया, सत्कार किया, आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। अभी इस कार्यक्रम में मेरे हिसाब से सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं आए होंगे, काफी मध्य प्रदेश के लोग भी आए होंगे। अगर आए तो हाथ उठाइए। काफी संख्या में मध्य प्रदेश के लोग भी आए हैं।
शायद यहाँ 4 से 5 किलोमीटर में ही मध्य प्रदेश लग जाता है। भिंगोरी गांव में मैं एक रात रुका भी था अभी मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान। यहाँ से शायद वो गांव 4 से 5 किलोमीटर होगा। वहाँ भी काफ़ी संख्या में आप लोग आए थे। आज यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोग आए हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के लोग आपके राज्य में मध्य प्रदेश में, आप लोगों ने वहाँ उनका स्वागत सत्कार किया, भोजन भंडारा खिलाया। तो यहाँ 2 राज्य यहाँ बैठा हुआ है। सतगुरु कबीर साहब हमसे क्या कह रहे हैं? जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। हमारे सतगुरु साहब हमसे कह रहे हैं, जब हम इस जगत में आते हैं, इस संसार में आते हैं, हम ना उस समय बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना अपने हिसाब से अपने कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको अगर प्यास लग रही है तो हम बोल नहीं सकते कि भाई हमें पानी चाहिए, हम खुद ले भी नहीं सकते हैं। हमको कहीं जाना है तो हम खुद चल के जा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। अब छोटा सा बच्चा कहाँ दौड़ेगा, कहाँ बोलेगा? तो हम क्या करते हैं? हम सिर्फ रोते हैं, हम सिर्फ रोते हैं। और जब पैदा होते हैं तो पूरी चारों तरफ सब मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? अरे वाह लड़का हुआ, अरे वाह लड़की हुई, बहुत बहुत बधाई, वाह अभी ये बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बच्ची हमारे बुढ़ापे की सहारा बनेगी। हम खुश होते अपने स्वार्थ को हम और बल देते कि भाई हमारी अब चलो समस्या खत्म हो गई, अब हमको चिंता नहीं है, हम अपने बच्चों को बड़ा करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा पढ़ेगा लिखाएगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर वो अच्छी खासी नौकरी करेंगे, कहीं वो नौकरी में लग जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और ये घर चलाएंगे, हम सबको संभालेंगे। हमारा तो हमारी पूरी चिंता खत्म हो गई है, अब हम अपनी ज़िंदगी चैन से जिएंगे। हम लोग बस इतनी ही सोच में सीमित हो जाते हैं, इतनी सी चीज़ें हम सीमित हो जाते हैं। मेरा अब कोई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बच्चा है हमें संभालेगा, हमारा बच्चा अच्छा कहीं नौकरी करेगा, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की, उससे ज़्यादा नौकरी करेगा, हमारा घर संभालेगा। इनको कम करिए, घर संभालेगा। हम इतनी ही सोच में, इतना ही सोच के हम सीमित हो जाते हैं। हमारी सोच इतनी ही हो जाती, इतनी ही रह जाती है। इस वजह से ही तो समस्या बढ़ती है, इस चीज की वजह से तो ज्यादा समस्या बढ़ती है। हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमको इससे पहले डॉक्टर नहीं बनाना, इससे पहले इंजीनियर नहीं बनाना, इसे हमें पहले हिंदू नहीं बनाना, इसे हमें पहले मुसलमान नहीं बनाना, हमें इसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है, एक चरित्रवान व्यक्ति बनाना है। हम ये नहीं सोचते, यही समस्या आ जाती, यही हमसे गलती हो जाती। आवाज गूंज रही है बहुत। यही समस्या आ जाती है। हम उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयास नहीं करते। क्यों करेंगे? हमारा तो भाई सब सेट हो गया, हमें तो हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। हम इतना ही सोच के बस खुश हो जाते हैं। फिर आपका बच्चा चलो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, आपको संभाल रहा है, आपके बुढ़ापे का सहारा बन रहा है, लेकिन क्या उसका चरित्र साफ है? क्या वो निस्वार्थ है? क्या वो अहंकार से मुक्त है? इस पे ध्यान देते हैं? नहीं देते। हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में ही नहीं सोच रहे।
हम सिर्फ अपना अच्छा करने को कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए अच्छा करने का सोच ही नहीं रहे। अब सबकी मानसिकता बन गई है, अब स्वाभाविक बातें बनेगी। इस वजह से तो इतना ज्यादा हमारे समाज में इतनी ज्यादा समस्या आ रही है। इस मैं मानव समाज की बात कर रहा हूं, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म की बात, मैं सिर्फ मानव समाज की बात कर रहा हूं। मानव समाज में जो समस्या आ गई है, हम इंसानों की बात कर रहा हूं। हमारा समाज एकदम स्वार्थी हो रहा है, हमारा समाज बहुत ज्यादा स्वार्थी हो चुका है। इतना ज्यादा स्वार्थी हो चुका है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले ले, अपने स्वार्थ के लिए किसी का बलात्कार भी कर दे, क्या कुछ नहीं कर देते हम। अपने स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान को मार के खा लें, इतना ज्यादा हम स्वार्थी हो चुके हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं, मैं कोई बातें बना के नहीं कह रहा, जो चीज हमारे सामने है, जो हमारे समाज में हो रही है, मैं वही चीज कह रहा हूं। इन सारी चीजों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। चलिए, अभी एक नई चीज चालू हुई, गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। अभी गौ माता की रक्षा के लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं। हम गौ रक्षक हैं, गौ रक्षक है, गौ हमारी माता, इसके लिए बहुत लोग खड़े हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी माता है, गौ माता है, हमारे लिए पूजनीय है वो, हमको तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो गौ माता की रक्षा के लिए नहीं कर रहे काफी लोग। मैं किसी सबको नहीं कह रहा ये चीज, मेरी बातों को आप गलत मत लीजिएगा। जो हो रहा है मैं वो चीज कह रहा हूं। इसमें लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ भी ला रहे हैं। आपको की रक्षा करनी है तो सभी की करिए, सभी जीवों की करिए। अब गौ माता के लिए आप रक्षा कर रहे, गौ माता के लिए बस आवाज उठा रहे हैं कि गौ माता को नहीं मार के खाना है, हम गौ माता इतनी कट रही, उनको बचाना है, गौ माता के साथ ऐसा हो रहा है, गौ माता के साथ वैसा हो रहा है। अरे तुम गौ माता के लिए आवाज उठा रहे हो, तुम घर जाके वहां तुम मुर्गी खा रहे हो, तुम वहां पे मछली खा रहे हो, वहां अंडा खा रहे हो, तो उसका क्या, इन बेचारों का क्या हो रहा है, इधर बकरे कट रहे हैं, उनका क्या हो, उनके बारे में कौन सोचेगा, कौन सोचेगा? आप लोग खुद सोचिए, विचार करिए आप लोग, उनके बारे में कौन सोचेगा? ये अच्छी चीज है, गौ माता के लिए लोग गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, ये विचार ला रहे हैं। लेकिन भेड़ बकरियों को क्या होगा, मुर्गियों को क्या होगा, मछली को क्या होगा, और इतने अन्य जानवर, उनका क्या? उनकी रक्षा नहीं करनी, उन पे दया नहीं करनी, उन जीवों पर दया नहीं करनी हमें। इधर इंसान से लड़ रहा है, मार काट रहा है, एक दूसरे गोली मार रहा है, तलवार से एक दूसरे की जान ले रहा है। हम भी तो जीव में आते हैं, हम इंसान भी जीवों में आते हैं। इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अब लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हर कोई सोच रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हर कार्य कर रहा है। गौ माता की रक्षा इसलिए कर रहे हैं, गौ माता की आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि भाई उसको राजनीतिक फायदा हो। ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, हर जगह हो रही है। मेरी बातें चुभेंगी, लेकिन सत्य है ये, जो हो रहा है मैं वही कह रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे कई लोग गालियां दे रहे होंगे, यहाँ पे मानने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन मैं देखिए सदगुरु कबीर का भक्त हूँ, सदगुरु कबीर को मानने वाला हूँ। हमारे साहब ने जो भी कहा है सत्य कहा है, सत्य के लिए आवाज़ उठाई है उन्होंने, तो ये मेरा भी कर्तव्य, हम सभी कबीरपंथियों का कर्तव्य कि भाई जो सत्य है उसके हम आवाज़ उठाएं, जो गलत है उसको उंगली उठाएं, सत्य का साथ दें। हम सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदारी है।
मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। ये सारी चीजों को समाप्त करने के लिए, जो हमारे समाज में जो इतनी गलत कार्य हो रहे हैं, जो हमारे समाज में जो इतनी समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, उन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए हमको अपना स्वार्थ त्यागना होगा, निस्वार्थी बनना होगा। जब तक हम अपने स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे, अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे, हमारा मानव समाज नहीं सुधरने वाला, नहीं सुधरने वाला। जब तक हम इतना ही सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा हमें कमा के दे, हमको पालन पोषण करे, इतने से मानव समाज, हमारा समाज सुधरने नहीं वाला। आप लोगों को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई तू कुछ कर, सेवा का कार्य कर। सिर्फ अपने लिए मत सोच, दूसरों के लिए भी सोच। तुम अपने लिए अच्छा मत करो, दूसरों के लिए अच्छा करो। तुमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, तुमको दूसरों के लिए अच्छा करना है। उनको ये प्रोत्साहित करो, बचपन से ये सारी चीजें उनके अंदर डालो। यहाँ काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताएं हैं, पिता हैं। आप लोग अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए। आप लोग अच्छे संस्कार देते हैं, ऐसा नहीं आप लोग गलत संस्कार दे रहे हैं, आप लोग अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन उनको सेवा कार्य के लिए भी आगे लाइए। उनसे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्य कराइए, सेवा का कार्य कराइए। अपने बच्चों से रोज कुछ ना कुछ सेवा का कार्य कराइए, चाहे छोटे से छोटा, कुछ ना कुछ उनसे सेवा कार्य कराइए आप लोग। और जो थोड़े बड़े हैं, जो युवा हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोग अब तो और अच्छे रहे सोच समझ सकते हैं मेरी बातों को आप लोग। अब आप लोगों को भी आगे आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जीवन की शुरुआत हुई है। अभी तो हमको हमारा जीवन जीना हमारा बाकी है। हम अपना जीवन स्वार्थी बनकर नहीं जीना है, हमें एक अच्छा इंसानी चरित्रवान व्यक्ति बनकर हमें अपना जीवन जीना है। हमको आईएएस बनना है तो एक चरित्रवान आईएएस बनना है, हमको डॉक्टर बनना है तो एक चरित्रवान निस्वार्थ डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं बनना है कि भैया हमें सिर्फ अपना फायदा देखना है, दूसरा कुछ भी करें हमको मतलब नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आईएएस बन रहे हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं वो एक सेवा कार्य ही हो रहा है। ये सोचकर करिए, ये मत सोचिए कि भाई इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, ये करूँ कि ये मत सोचिए। हर चीज अपने फायदे के लिए करेंगे तो फिर वहां समस्या आएगी, आपके अंदर और ज्यादा स्वार्थ बढ़ता रहेगा, अहंकार बढ़ता रहेगा। ये मत करिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको आप सेवा कार्य समझ के करिए। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उटपटांग कार्य कर रहे हैं तो भाई नहीं ये तो सेवा है, ऐसा नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा नशापत्ती हो रही है, नशीले पदार्थ का सेवन हो रहा है। उससे आप एक बात बताइए, आप लोग नशा कर रहे हैं, नशा करके आप लोग ऐसा क्या कार्य कर लिया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने मानव समाज के लिए अच्छा कार्य कर दिया? आप लोग ये बताइए। आप शुरू में नशा करेंगे, आपको फिर आदत लगेगी, आप फिर नशे में आप लोग क्या कार्य कर देंगे आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा। आप लोग तो होश में नहीं, आप लोग कब किसी को मार दे, किसी का बलात्कार कर दे, किसी को छेड़ दे, कुछ होश ही नहीं रहेगा। आप इससे एक अच्छे इंसान नहीं बनते, आप इससे कोई हीरो नहीं बनते। ये मत समझिए कि भाई मैं तो दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, गांजा पीता हूँ, जो करता हूँ इससे मैं एकदम कूल बन रहा हूँ, एक अच्छा स्मार्ट बन रहा हूँ, एक हीरो जैसा लग रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप सबसे ज़्यादा मूर्ख बनेंगे, मूर्ख लग रहे हैं आप, समझिए ये चीज़। ये मूर्खता कर रहे हैं आप। अगर आपके अंदर ये विचारधारा आ रही है तो आप बिल्कुल मूर्खता कर रहे हैं।
अभी तो हमारे पास अभी तो हमारा पूरा जीवन बाकी है। कभी ना कभी तो हमको ये चीज़ समझनी होगी। अब आगे जाके हमसे हमारे ज़्यादा समस्या आएगी, तब हमको ये चीज़ समझ आएगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। मैं तो आप लोगों से सिर्फ कह रहा हूँ, करना तो आप लोगों को है, सोचना समझना तो आप लोगों को है। अगर आप लोगों को तो एक माध्यम भी मिल रहा है सेवा कार्य करने का, आप लोगों को माध्यम भी मिल रहा है केडीयू मिशन का। केडीयू मिशन आप लोगों को बता दूं मैं, अभी ये दीपावली आ रही है, तो पिछले साल दीपावली में हमने पूरे केडीयू मिशन की टीम ने एक शब्द याद नहीं आ रहा है, केडीयू मिशन के अंतर्गत हमने मुहिम चलाई थी ये दिवाली प्रकृति वाली पिछले साल। अब इस दिवाली हमने एक नई मुहिम लाई है कि इस दिवाली सेवा का दीप जलाओ, मानवता का संदेश फैलाओ। आप लोग ऐसा कुछ करिए कि जिससे एक अच्छा संदेश फैले, मानवता का संदेश फैले। ऐसा कुछ आप लोग कार्य करिए, आप लोग ग्रुप में करिए, आप लोग अकेले करना चाहते हैं अकेले कुछ कार्य करिए, लेकिन कुछ भी कार्य करिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे अच्छे एक संदेश फैले। और आप लोग उसका एक वीडियो बना के हमें भेज दीजिएगा। आपको नंबर बता दिया जाएगा किसमें भेजना है। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, हमारा गुरुकुल खुला है, सदगुरु कबीर गुरुकुल खुला है। आप सभी को पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग अभी जान लीजिए, हमारा एक नया गुरुकुल खुला है, सदगुरु कबीर गुरुकुल। अगर किसी को वहाँ आना है, उस गुरुकुल में आना है, तो आप लोग संपर्क करिए। जितने युवा हैं 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल जितने, अगर आप लोगों को आना है, मैं आप लोगों को एक नंबर बता रहा हूँ, आप लोग इसे सेव कर लीजिए। 8103301671। आप लोग इसे पवन कबीर पंथी के नाम से सेव कर सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों को और बता दूं, 8103301671। आप लोगों को इच्छा हो कि आप लोगों को आगे अच्छा कार्य करना है, मानव समाज के लिए कुछ कार्य करना है, हमारे वजह से कुछ अगर अपना योगदान देना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। आप लोगों को आगे जानकारी वहाँ से मिलेगी। तो इतनी बातें थी मुझे आप लोगों के बीच रखनी थी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूँ। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। हमारे साहब हमारे बीच में अमूल्य संदेश हम सबको दिए। हम सबके जीवन में एक नया लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है सेवा का। हम ये सेवा करें और इस सेवा के माध्यम से हम अपने कबीर पंथ को एक नया और पहचान दे सकते हैं कि एक कबीरपंथी जब अपने गांव में, शहर में, जिलों में सेवा करेगा तो कहीं ना कहीं आप पंथ से जुड़े हुए हो, तो आपके अच्छे कार्यों से साहब का नाम भी जाता है ना। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके पिता का नाम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हम सब गुरु कबीर साहब के बच्चे हैं ना हम सब। तो हम सब जब अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, तो किसका नाम होगा, किनका नाम होगा? क्या बात है, आप लोग आवाज नहीं आ रही आप लोग की? उत्साह खत्म हो गया क्या आप लोग का?
मुझे देखिए, मैं यहाँ साहब के सबक से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखिए ये कार्य कबीर पंथ तक सीमित नहीं है। हमको कबीर पंथ का बिल्कुल नाम नहीं करना है। हमको कबीर पंथ के लिए कुछ नहीं करना है। कबीर पंथ के माध्यम से हमको कुछ करना है। कबीर पंथ के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, मानव की सेवा करनी है। कबीर पंथ के माध्यम से मानवता का संदेश हमें फैलाना है, ये समझे। हमको कबीर पंथ के लिए कुछ नहीं करना है, कबीर पंथ के माध्यम से कुछ करना है। इस केडीवी मिशन के माध्यम से कुछ करना है। समझ गए आप? एक एक लोगों का सेवा कार्य कितना बड़ा मायने रखता है। अभी साहब ने हम सबको बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया है। हमें अपने अंदर वो तेज, वो उत्साह लानी है। और आप सब यहाँ साहब को विश्वास दिलाइए कि साहब ने जो संदेश दिया उसका आप अपने जीवन में पालन करेंगे। करेंगे? अगर करेंगे तो बहुत उत्साह के साथ मेरे साथ बोलिए, सप्रेम साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम साहब की भेंट बंदगी का भी अवसर साहब देंगे हम सबको। हमारे साथीगण व्यवस्था बनाएंगे। तब तक हमारे बीच में आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित श्री ईश्वरी साहू जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो धन्यवाद आभार व्यक्त रखेंगे। आपके बीच में साहब का आगमन हुआ है ना। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा सम्मानित श्री ईश्वरी साहू जी के लिए। और तब तक हमारे साथीगण व्यवस्था भी बनाएंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। बहुत दिनन से जो होता बाट तुम्हारी राम, जी तरसे तुम मिलन को, मन नाही विश्राम, मन नाही विश्राम। सतगुरु दीन दयाल है, देई मुक्ति का धाम, मनसा वाचा कर्मणा, सुमरो सतगुरु नाम, सुमरो सतगुरु नाम। सतगुरु कबीर साहेब एवं उन्हीं के स्वरूप पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनीराम साहब, उन्हीं के स्वरूप पंथ श्री हुजूर उदित मुनीराम साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए आप सभी को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे लिए बड़े ही खुशी का दिन है। आज हमारे सामर्थ पुरुष सतगुरु कबीर साहब के स्वरूप उदित मुनीराम साहब हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। हम कबीर धाम वासी बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आज साहब जो है सोए हुए जीव को, हमारी सोई हुई विवेक को जगाने आए हैं। साहब कहते हैं कि साचा सत्य कबीर का, सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जाए जा। तो आज हमको जगाने के लिए आए हैं। आज बता रहे हैं जीवों के ऊपर कैसे दया किया जाए, मानव को एक समान कैसे समझा जाए। और साहब देख रहे हैं हम, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह मानव समाज में जो छाए हुए कुरीति है उसको समाप्त करने के लिए, जीवों को जगाने के लिए, अमर लोक पहुंचाने के लिए आज हमारे यहाँ ऊसरवाही तक चल के आए हैं। अमर लोक से हम चली आए जगत मंझारा हो, सही छाप परवाना लाए सामरत के कड़िहार हो। आज हमारे बीच में परवाना लेकर आए हैं, कड़िहार बनकर आए हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदगुरु के शरण में उनकी जो निर्देश हैं, गुरु का जो वचन है, हम अपने आप में हृदयांगम करें। तब हम इस संसार सागर, भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि सभी धर्मों में गुरु का ही महत्व बताया गया है।
आज हमारे बीच में आकर के हमको दर्शन दे रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हुए सदगुरु की चरणों में कोट की बंदी करते हुए अपनी बातें को समाप्त करते हैं। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। हेलो, देखिए भीड़ काफी हो गई है और आप सबको साहब की भेंट बंदगी करवाएंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। साहेब बंदगी साहेब। और आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि साहब जब छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आएंगे, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा छत्तीसगढ़ लेकर आएंगे, तो वो निश्चित रूप से आपके बीच में इससे और ज्यादा समय देंगे। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा। और यात्रा की तैयारी में भी लगना है आप सबको। तो काफी खूबसूरत आयोजन रहा है। हम सब साहब की सामूहिक भेंट बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब लग रहा है, ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं इस गांव में वापस आऊँगा तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के घर जाऊँगा। तो मैं अभी ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। कोई समस्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा एक बार, और सबके घर भी जाऊँगा मैं।